नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की, जहां रामनवमी के दिन सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली थी। इसके बाद प्रशासन कार्रवाई करते हुए हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला रहा है। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि कोई भी दंगाई फन उठाएगा तो उसे कुचल देंगे। आपको बता दें, खरगोन शहर ने ऐसी सांप्रदायिक हिंसा पहले कभी नहीं देखी थी। इस हिंसा से डरे कई परिवार अपने घर छोड़कर जा चुके हैं या अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। शहर अभी फिलहाल शांत है, लेकिन पुलिस की भारी मौजूदगी यहां पर है। प्रशासन ने दूसरे दिन कई घर और दुकानों को अवैध कहकर गिरा दिया, जिस पर कई सवालिया निशान खड़े हुए कि बिना किसी नोटिस के कैसे इस तरह से कार्रवाई प्रशासन कर सकता है। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है? क्या हिंदुओं की पत्थरबाजी नहीं? अरे बचाव में कोई क्या कर रहा है ये अलग बात है, हमला किसने किया वो मूल बात है। राज्य सरकार पर जरूर आरोप लग रहा है कि वो एक धर्म के लिए काम कर रही है। हम आरोप की चिंता नहीं करते, पर मध्य प्रदेश में कोई भी फन उठाएगा दंगाई, उसको कुचल देंगे, ये हम जानते हैं। वो दंगाई एक ही संप्रदाय से है ना? हमला कहां से हुआ? आपकी सरकार में मुस्लिम भी न्याय की उम्मीद कर सकते हैं अगर उनके खिलाफ ज्यादती। अगर ऐसा हमले करेंगे तो बिल्कुल ना करें, और नहीं करेंगे शांति से रहेंगे तो सब प्रेम से रहेंगे। तो ये बुलडोजर कल्चर आखिर कहां जाकर थमेगा, ये भी देखना होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गलत फोटो ट्वीट कर बुरे फंस गए हैं। दिग्विजय सिंह ने कल सुबह एक आपत्तिजनक फोटो ट्वीट कर उसे खरगोन की सांप्रदायिक हिंसा से जोड़ दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा कि दिग्विजय सिंह ने एक धार्मिक स्थल पर युवक द्वारा भगवा झंडा फहराने का फोटो सहित जो ट्वीट किया है वो मध्य प्रदेश का नहीं है। दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है और प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद दिग्विजय सिंह पर अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। लखीमपुर खीरी कांड के चश्मदीद गवाह पर रामपुर में जानलेवा हमला किया गया। इस केस के गवाह को कुछ लोगों ने रास्ते में रोककर जमकर पीटा और उसको लहूलुहान छोड़कर वहां से वो फरार हो गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये तस्वीर हरदीप सिंह की है। हरदीप लखीमपुर केस में मुख्य गवाहों में से एक हैं। हरदीप का आरोप है कि उन पर रविवार शाम जानलेवा हमला हुआ है। हरदीप का कहना है कि हमलावरों ने उन्हें लखीमपुर मामले में गवाही न देने की धमकी दी है। हरदीप ने जिन लोगों पर आरोप लगाया है उसमें रामपुर बीजेपी का नेता भी शामिल है। गुरुद्वारे से माथा टेक के आ रहे थे, तो मैं लखीमपुर में मेन गवाह हूँ। तो ये पीछे से आए गाड़ी लेके, इस गाड़ी में थे 3-4 लोग। तो इन्होंने वहाँ आके मुझे रोका तो मैं रुक गया। मैंने कहा चलो कोई बात करनी होगी। तो इतने में इसने मेहर सिंह देओल है जो, ये उतर के मेरे को मारने लगा। तो इतने में पीछे जो साबी है सरबजीत सिंह घुम्मन, उसने मेरे सिर में हाथ मारे और ये कड़ा मारा यहाँ पे माथे पे, और यहाँ पे वो मेहर सिंह देओल का जो लाइसेंसी पिस्टल है वो निकाल के मारा। अच्छा। तो उस बाद में कह रहा भी अगर तू ज्यादा नेता बना फिरता गवाही देने गया तो तुझे गोली मार देंगे। इस पूरे मामले पर रामपुर पुलिस ने बयान जारी किया है। पुलिस के मुताबिक हरदीप सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राथमिक जांच में मामला रोड रेज यानी चालकों द्वारा हिंसक रोष व्यक्त करने का लग रहा है। 5 लोगों पर रोड रेज की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना का लखीमपुर से कोई लेना देना नहीं है। लखीमपुर खीरी में पिछले साल 3 अक्टूबर को उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया था, जिसके बाद हिंसा हुई और 4 लोगों की और मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। आशीष मिश्रा को 4 महीने जेल में रहने के बाद 10 फरवरी को बेल मिली थी। एसआईटी प्रमुख की सिफारिश के बावजूद भी यूपी पुलिस ने अब तक आशीष मिश्रा की बेल का विरोध नहीं किया है। सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर गवाहों को क्यों अविश्वास है। जाहिर सी बात है, उनको लगता है कि अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय मंत्री हैं और पुलिस उनके खिलाफ जाकर काम नहीं करेगी। तो पुलिस को भी ईमानदारी से तफ्तीश करके जो हमले हो रहे हैं गवाहों पर, तफ्तीश करके ये साबित करना होगा कि पुलिस निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही है और गवाहों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
झारखंड के देवघर शहर में 2 केबल कारों के टकराने के 46 घंटे बाद आखिरकार भारतीय वायुसेना का बचाव अभियान 40 से ज्यादा लोगों को बचाने में कामयाब रहा। यह अभियान बहुत मुश्किल, खतरनाक और पेचीदा हालात में किया गया। इस दौरान 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 मौतें बचाव के दौरान गिरने से हुई। देखते हैं रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज ने झारखंड के देवघर में देश के सबसे ऊंचे रोपवे पर फंसे 40 सैलानियों के एक बहुत ही पेचीदा बचाव अभियान को अंजाम दिया। ये सैलानी इतवार से फंसे हुए थे और 45 घंटे बाद अभियान अपने अंजाम तक पहुंचा। वहाँ पे थे लटके हुए, टेंशन था, लेकिन ठीक है। प्रशासन बोला था कि हाँ छुड़वा लेंगे, तो बोला है कि जैसे बोला है वैसे छुड़वा भी लिया है। पहला दिन तो कोई भरोसा था नहीं, ना उम्मीद था, ना हम लोग को ऊपर पता चल रहा था कि हुआ क्या है। तो मेरी मदर ने मुझे 2-3 घंटे बाद बताया कि नीचे एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग बीच में थे बिल्कुल, और हम लोग को रिकवर करने में भी बहुत 3-4 ट्राइज लगे हैं। 3 ट्राइज में आर्मी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, एयरफोर्स भी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, लेकिन फाइनली उन्होंने हम लोग को निकाला। वहाँ हम लोग को पानी भी नहीं दिया गया, और आपसे ही बोला जा रहा है आप लोग को पानी खाना सब पहुँचेगा। कुछ नहीं पहुँचा, केवल बोला गया, कुछ नहीं। कल 3 बजे 2 बोतल पानी दिया, हम लोग 4 लोग आधा आधा करके बांट के पिए। बासी मुंह में थे, और ना तो पैखाना, ना पेशाब, ना कुछ। सारा पानी उतना धूप में हम लोग का सूख गया शरीर का। अब लगने लगा हम लोग बेहोश हो जाएंगे, अब खत्म हो जाएंगे। बहुत खतरनाक इलाके में वायुसेना के इन हेलीकॉप्टर्स ने कई चक्कर लगाकर यहाँ फंसे हुए ज्यादातर लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल की। जमीन पर सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के सैकड़ों लोग इनकी मदद के लिए मौजूद थे, लेकिन कामयाबी की खुशी में दुख भी शामिल था, क्योंकि लगातार 2 दिन 2 लोगों की बचाव के दौरान गिरकर मौत हो गई। मंगलवार को रस्सी पकड़े इस महिला की गिरकर मौत हो गई। एक दिन पहले ये शख्स केबल कार से उठाए जाने के बाद मजबूती से पकड़ न पाने के कारण हेलीकॉप्टर से गिर गया था। बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। सबूतों से इशारे मिलते हैं कि रोपवे को जो कंपनी चला रही थी उसने ठीक देख-रेख नहीं की। रविवार को केबल कारें सुरक्षा नियमों को ताक पर रख ज्यादा भरी थीं। इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए सभी मृतक परिवारों और घायल परिवारों पर भी निर्णय लिया जाएगा। झारखंड सरकार ने कार्रवाई का वादा किया है, लेकिन हाईकोर्ट ने एक पखवाड़े के भीतर राज्य सरकार से इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। देवघर त्रिकुट रोपवे हादसे ने 3 दिनों में 3 जानें ली। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए, वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि इसकी जांच होती है या फिर खानापूर्ति होकर रह जाती है। देवघर से हरिवंश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिहार के नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। कार्यक्रम स्थल के समीप पटाखा बम फटने से यहां पर काफी अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, आरोपी को गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया है। चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इन दिनों भारी चूक देखी जा रही है। कुछ दिन पहले बख्तियारपुर में एक सिरफिरे युवक के हमले के बाद उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। बावजूद यहां पर जन संवाद कार्यक्रम के दौरान शरारती तत्वों ने कार्यक्रम स्थल के पास पटाखा बम फोड़ दिया, जिससे कि कार्यक्रम स्थल पर कुछ देर के लिए यहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि पुलिस ने तुरंत उस युवक को गिरफ्तार कर वो थाने ले गई, जिसके बाद मामला यहां पर शांत हुआ।